नमस्कार बच्चों, फिर एक बार आपके सामने आज न्यूमेरिकल लेके आए हैं दर्पण वाले। पिछले चैप्टर में एक न्यूमेरिकल कराया था, उसके फॉर्मूले लिखाए थे, सभी बच्चों को याद हो गए होंगे। चलिए अब उसी के आगे हम न्यूमेरिकल कराते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल है हमारा कि एक अवतल दर्पण से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही ऊपर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो वस्तु कहाँ रखी है? 36 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु की दूरी होगी u बराबर जो है वो माइनस के हमारे 36 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जहाँ जैसे इसका हमने आपको बताया था कि जैसे ये है, तो ये अवतल दर्पण है और इसमें ये जहाँ वस्तु रखी है यानी कि अवतल दर्पण से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ही ऊपर बनता है। तो ये जो है इसी के ऊपर बन जाता है यहीं पर। तो इसी के ऊपर ये दोनों कैसे होते हैं? यहीं पर दोनों बनते हैं। जिसका मतलब जहाँ वस्तु है वहीं प्रतिबिंब है, उसी के ऊपर बनना है। तो b बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा? b बराबर माइनस के 36 सेंटीमीटर। अब हमारा क्या हो गया? इसमें कोई फॉर्मूला लगा देंगे। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ध्यान रखना जहाँ प्रतिबिंब है वहीं वस्तु है। तो यदि वस्तु 36 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी 36 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो वस्तु की दूरी u होती है, u बराबर -36। प्रतिबिंब की दूरी v होती है तो -36 सेंटीमीटर। इसमें लगा दो। तो 1/f इक्वल टू 1/- के 36 और प्लस 1/- के 36। ठीक है। इसके बाद 1/f इक्वल टू 36 एलसीएम ले लीजिए। तो 36 एकम 36 माइनस प्लस माइनस ये 1/f इक्वल टू -2/36। तो ये हमारा हो जाएगा 1/f बराबर, इससे काट दीजिए 1/18, कैंची मार दो। तो f इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया फोकस दूरी। और रेखीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? रेखीय आवर्धन होता है m इक्वल टू -b/u। और m इक्वल टू -b कितना है? -36 और u कितना है? -36। ये इससे कैंसिल हो गया। तो m इक्वल टू आ जाएगा -1। इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक जरूर लिखा करें। फोकस दूरी का मात्रक दूरी होती है, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v होती है। दूरी के मात्रक सेंटीमीटर में लिए जाते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल हल हो गया। तो ध्यान रखना 36 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु है, वहीं प्रतिबिंब है, तो दोनों ही सेम होंगे और ये माइनस के लिए जाएगा। ठीक है। अब अगला आता है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला, तो कितनी फोकस दूरी वाला है? 15। तो क्या होगा? f। और कौन सा दर्पण है? अवतल। तो अवतल की फोकस दूरी कैसी होती है? माइनस की। तो -15 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाएगी उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब? गुड, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो हमने बताया था जहाँ गुना आ जाए शब्द वो क्या होता है? m। तो m कितना दिया है? 5। ठीक है। 5 गुना बना प्रतिबिंब बन जाए। और प्रतिबिंब जबकि वास्तविक है और एक बार आभासी, दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि जब प्रतिबिंब कैसा हो? वास्तविक हो तो m कैसा लिया जाएगा? -5। ठीक है। ध्यान रखिएगा जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो m का मान, और m क्या होता है? गुना, वो m होता है। और जब वास्तविक है तो m बराबर क्या होगा? माइनस का। अच्छा, m का हमने फॉर्मूला पढ़ा है -b/u पढ़ा है, यानी कि हमने पढ़ा है m बराबर -b/u। ये था तो वो लगा दिया, बराबर क्या हो गया? 5। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, इसकी मार दो कैंची। तो b बराबर क्या हो गया? 5u। ठीक है। इसको हम समीकरण डाल देंगे 1। अब क्या करेंगे?
सूत्र लगा दीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f का मान -15 है, b का मान 5u प्लस u, ठीक है। तो 1/15 बराबर ये 5u एलसीएम आ गया, इससे ये कट गया 1 बचा, u से u कट गया 5 बचा, तो -1/50, 4 और 6 5u, और मार दो कैंची, तो -5u बराबर 6 गुणा 15, तो u बराबर ये 90 और बटी -5, ये से 18, तो u बराबर -18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब u का यह मान समीकरण 1 में रख दो, ये u का मान उठा के यहाँ रख दो, ये वाला पकड़ के यहाँ रख दो, क्योंकि क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, यानी कि v पूछा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति v होती है, तो 5 गुणा -18, तो b बराबर 18 पंजे 90, तो ये 90 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्रतिबिंब की स्थिति पूछी है, प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो v होती है, तो v निकालना है, तो b का मान यहाँ लगा दिया, ये b बराबर हमारा 90 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब अगला है आवासी हो, आवासी में केवल यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बाकी का हूबहू ऐसे ही करके निकलेगा। आवासी में क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी का सेम ऐसा ही होगा। ये सवाल नंबर फर्स्ट था कि जब प्रतिबिंब आवासी, आप नोट कर लीजिए। ठीक हो गया। चलिए अब हम सेकंड करते हैं कि जब प्रतिबिंब आवासी हो, कैसा हो, आभासी। तो आवासी हो तो m कैसा लिया जाएगा, प्लस, यहाँ कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, तो कैंची मारेंगे तो ये माइनस का हमारा हो जाएगा -5, ठीक है। बाकी एक फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ ये घटा दो, क्या हो जाएगा 4, एक के साथ एक फ्री है, कैंची मार देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 60, तो 60 हो गया, ये कटेगा 12 पंजे 60, तो ये कितना हो गया 12, यहाँ पर माइनस लगेगा और यहाँ पर 12, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया 60 सेंटीमीटर हो गया। तो हमने आपको वैसे ही पहले भी बता चुके थे, जब हमने आर्टिकल कराया था, डेरिवेशन कराया था, या हमने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में जो आवासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो ये ऐसे करके हमने आपको बताया था कि ये जो दूरियां हैं, ये दूरी माइनस होगी और ये दूरी प्लस होगी, तो इसका मतलब प्रतिबिंब ये वैसे भी आवासी पीछे जाके बनता है इसमें, तो आवासी प्रतिबिंब का प्लस आया तो इसका मतलब दर्पण के पीछे चला गया, ये इससे पहले माइनस का आया था तो दर्पण के आगे बनता, तो ये माइनस का होगा, इधर माइनस होता है, और ये आपका ये दर्पण है, और इसको यहाँ पर ये प्लस, यानी कि यहाँ से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बना। तो ये आपका अगला सवाल ये इस तरह हो गया। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जब वास्तविक है तो हम बराबर माइनस लेंगे, और आभासी है तो हम बराबर प्लस लेंगे। m का यही फॉर्मूला होता है, -b/, इस तरह करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका तीसरा सवाल हल हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे कराते हैं चौथा वाला सवाल। तो ये आपने नोट कर ही लिया होगा, इसको मिटा दीजिए, अब कर देते हैं। चलिए अब देखो, चौथा सवाल नीचे लिखा हुआ है। चलिए फोर्थ सवाल, और आंसर हम फोर्थ लिखेंगे, ठीक।
10 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाला अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकल दूरी माइनस होती है और ये -10 सेंटीमीटर हो गया। सामने दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु यू हो गई। यू हमेशा माइनस लिया जाता है। और 1 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, तो वस्तु की जो लंबाई होती है, वस्तु की लंबाई वो हम जानते हैं ओ होती है, और वो कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें बी निकालना है और हमें आई निकालना है और इसमें एम भी निकालना है। नहीं, बस प्रकृति और आकार बताना। चलिए, तो सबसे पहले हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे दर्पण वाला। 1/b 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो f कितना दिया है? -10। b हमें पता नहीं। u हमारा दिया है -15। तो -1/10 बराबर 1/b और -1/15। ये इधर पछंद कर दीजिए। 10 प्लस का 1/15 बराबर 1/b। फिर हम एलसीएम ले लेंगे। 15 30 हो गया, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 1/b माइनस का 1/30, 1/b मार दो कैंची, -b = 30, तो b = हमारा होगा -30 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया b। अब हमें आई, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है कि I/O = -b/u। इस फॉर्मूले में लगा दो। I हमें पता नहीं, वो हमारा 1 दिया है, b हमने निकाल लिया -30 और u हमारा होता है -50। ठीक है। इसके बाद इसको नोट कर लिया होगा, इसको रब कर दीजिए। चलिए, तो इससे ये कट जाएगा 2 बार। तो I बराबर -2। ठीक है। अब इसका आकार कैसे बनेगा? देखो, वस्तु कितनी है? 1 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब कितना आया? 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्रतिबिंब का आकार है, प्रतिबिंब का आकार वो वस्तु से 2 गुना है। ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कितना प्राप्त हुआ? 2 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है ये नीचे हो गया, उल्टा। माइनस का मतलब हो गया प्रतिबिंब, जैसे दर्पण इस तरह होगा और वस्तु ऐसे रखी हुई है, तो प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा? नीचे ऐसे करके। तो ये तो ऊपर धनात्मक होगी, ये नीचे ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो आकार क्या है? वस्तु से 2 गुना और कैसा? उल्टा। उल्टा होगा, और जब उल्टा है तो वास्तविक होगा। ठीक है। उल्टा वास्तविक होता है और वस्तु से ये बड़ा है, 2 गुना है। ये हमारा इसका वस्तु का आकार और ये हो गया। ठीक है। ये आपके सवाल 4 हो गए और इसी तरह आगे भी आप ऐसे कर सकते हैं। और आप अगली एक्सरसाइज जो भी आपके पास बुक्स हैं उससे बुक्स से आप निकालिए। और आपको कोई सवाल नहीं आता तो कमेंट में आप कमेंट करिए कि सर फलाने किताब का फलाना हमें मतलब क्वेश्चन नंबर ये नहीं आ रहा, प्लीज़ बता दीजिए। तो हमने अगली वीडियो में आपको वो न्यूमेरिकल आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करिए और भी ये सवाल हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम 2-1 सवाल आपका उत्तल दर्पण के कराते हैं, वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।